सेवा भी करनी है हमको। गुरु की तन मन धन से सेवा सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, हम लोगों का जो ये लक्ष्य है ना आनंद प्राप्ति का, तो आनंद प्राप्ति के लक्ष्य की सबसे ऊंची कक्षा क्या है? सबसे ऊंची कक्षा कब मिलती है? जब हम भगवान और गुरु की सेवा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान की सेवा तो अभी हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि जब हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, हम भगवान के लोक में जाएंगे, तब हमें भगवान की सेवा मिलेगी। अभी तो पहले हमको गुरु की सेवा मिलेगी। और ईश्वर प्राप्ति के बाद जब भगवान की सेवा मिलेगी भी तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, गुरु के द्वारा ही मिलेगी। यानी ईश्वर प्राप्ति के बाद भी हमारी सीट गुरु की सीट के पीछे रहेगी। हम कभी भी ईश्वर प्राप्ति करने के बाद भी गुरु के बराबर नहीं हो सकते। जैसे संसार में बहुत से नासमझ लोग कहते हैं ना, भाई गुरु तो गुड़ रह गया और चेला तो शक्कर हो गया। ऐसा संसार में होता होगा। ये जो ABCD क ख ग घ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इनके लिए ऐसा हो जाता होगा। मैं उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहती, किंतु ईश्वरीय राज्य में ऐसा नहीं है। आप जब स्वयं गुरु बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, तो भी आपकी सीट गुरु के पीछे रहेगी। और गुरु आपको जैसी आज्ञा देगा भगवान के लोक में, उस गुरु की आज्ञा अनुसार आपको सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए, गुरु की इच्छा हुई कि हम श्यामा शाम को सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाएं। अब आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी, ऐ सखी, क्योंकि आप तो माधुर्य भाव के उपासक हैं ना, हमारे महाराज जी माधुर्य भाव के उपासक हैं, तो हम सब जो हैं श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या बनेंगे? सब गोपियाँ ही तो बनेंगे। तो हमारे गुरु ने कहा कि ऐ सखी, जाओ श्याम सुंदर के लिए सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, हम उनको माला बनाकर पहनाएंगे। तो देखिए, आपको सेवा मिल गई। तो गुरु की सेवा ये प्रमुख है। भागवत में भगवान कहते हैं, मत स्मृति गुरु सेवया। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। उद्धव, मेरी स्मृति कैसे मिलेगी किसी को? कोई मेरा स्मरण कब कर सकता है? मुझसे प्रेम कब कर सकता है? गुरु सेवया। जो अपने गुरु की सेवा करता है तन मन धन से, उसे ही मेरी स्मृति रहती है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि नियमान यमाः। भगवान कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। हे उद्धव, मुझे कोई योग के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता, सांख्य के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं ना, उस आसक्ति को समाप्त करने का उपाय
सांख्य के द्वारा उतना अच्छा नहीं, योग के द्वारा भी जगत की आसक्तियां समाप्त नहीं होती, स्वाध्याय के द्वारा भी नहीं, इष्टापूर्त के द्वारा भी नहीं, और दक्षिणा के द्वारा भी नहीं। कहाँ तक कहूँ उद्धव? व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। उद्धव, व्रत के द्वारा भी ये संसार की आसक्तियां उतनी जल्दी समाप्त नहीं होती, यज्ञ के द्वारा भी नहीं, वेदों को पढ़ने से भी नहीं, छंदांसी मने वेदों के द्वारा भी नहीं, तीर्थानि तीर्थों के द्वारा भी नहीं, नियमा यमाः यम और नियम के द्वारा भी ये संसार की आसक्तियां उतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। यथा वरुंधे सत्संगः, जितनी जल्दी ये संत का संग करने से समाप्त होती हैं। जब तुम महापुरुष का संग करोगे, उनकी सेवा करोगे, तभी ये आसक्तियां समाप्त होंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण भागवत में सुदामा जी से कहते हैं, नाहमिज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक। सुदामा, देखो, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से, गृहस्थ धर्म का पालन करने से, वानप्रस्थ धर्म का पालन करने से, संन्यास धर्म का पालन करने से, तपस्या इत्यादि करने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न गुरु शुश्रूषया यथा। तुष्येयम सर्वभूतात्मा, जो सर्वभूतात्मा गुरु है, तुष्येयम मैं प्रसन्न हो जाता हूं गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से। देखिए, बार बार सेवा का महत्व बताया जा रहा है। नारद जी भी भागवत में युधिष्ठिर जी से कहते हैं, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन वा एतत् सर्वगुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। भागवत के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक। देखो, युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, तमोगुण और रजोगुण को सत्वगुण से जीतो। माया के 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो वो बता रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण को सत्वगुण से जीतो और सत्वगुण को भक्ति से जीतो। ये ज्ञान पद्धति है। लेकिन इतना सब झंझट करने की भी जरूरत नहीं। एतत् सर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। नारद जी कहते हैं कि गुरु की भक्ति अगर कोई कर ले तो बस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। इतनी महत्ता है गुरु की भक्ति की, गुरु की सेवा की। नारद जी नारद भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ में लिखते हैं, बड़ा प्रसिद्ध हुआ उनका ये ग्रंथ, जिसको नारद भक्ति दर्शन भी कहते हैं, कि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। भगवान की कृपा कैसे होगी? मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। महत् कृपयैव ने गुरु की कृपा से ही प्रमुख रूप से।
भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है वही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, मुख्यतस्तु। इसीलिए कहा गया